हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज करने वाले 25 जुलाई का B2 शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं ओरिजिनल क्वेश्चन। देखो गाइस, फेक क्वेश्चंस नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन। जितने भी बच्चे हैं आप कमेंट करके बताओगे आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। अगर जो क्वेश्चंस नहीं आया था आप कमेंट करके वो भी बताओगे, क्योंकि यहाँ पे मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बच्चे दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक मिले नहीं है, वो आप दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलो कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ टाइप करना शुरू कर देना इस वीडियो को देख के। तो चलो, और हाँ, सवाल ग्रुप के अंदर ये पूछा जा रहा है कि टॉप 500 जीके जो सर आपने फ्री में दी थी, जीके की 500 क्वेश्चंस, क्या वहां से आ रहा है? तो चलो मैं आगे दिखाता हूँ। पीडीएफ टेलीग्राम से लोड करके खोज लो, वहां पर मिलेगा ऑब्वियसली। पहला क्वेश्चन आया था समर ओलंपिक 2024। तो आप ईमान धर्म से बात करना बिल्कुल भी। जब मैं ओलंपिक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बोला था ना कि आपको 2022 और इसके पहले वाला 20 और 2024 वाला तीनों पढ़ के जाना है। अब नहीं पढ़ा तो उसमें आपकी प्रॉब्लम है। मैंने तो एक बार जिक्र कर दिया था कि 24 वाला कहाँ होगा, 20 वाला कहाँ हुआ था और 22 वाला कहाँ हुआ। तो दिक्कत आपके साथ है, मेरे साथ नहीं। मैंने बताया था पेरिस में हुआ था, ठीक है। अब पार्ट 4, अभी देखो पार्ट 4 मैंने बोला था ना कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कल ही क्या मैंने बोला था ना कि कल रात के वीडियो में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बट सेम टू सेम नहीं होते, घुमा के फिरा के रिपीट कराते हैं। बोलोगे सर बात समझ में नहीं आया, ये घुमा फिरा के क्या होता है? देखो, देखिए कल के क्वेश्चन आया हुआ था अपना कि ये जो राज्यों का नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारे संविधान के किस भाग में है, ठीक है, इसे पूछा गया था। और आज इसको उल्टा ले लिया गया कि भाग जो 4 है हमारे संविधान में, भाग 4 में किसके बाद जिक्र है, ठीक है। मतलब ये कल पूछा गया था, बताओ आपके पिताजी का क्या नाम था, ठीक है। और आज पूछा गया ना कि बताओ आपके दादाजी का इकलौते बेटे का क्या नाम था। बात समझ में आ रही है? मतलब पूछा जा रहा है आपके फादर का नाम ही, लेकिन घुमा के फिरा के पूछेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चंस का रिव्यू कराया जा रहा है उसका खानदान पढ़ लो बढ़िया से। जस्ट लाइक कि हमने अगर समर ओलंपिक बताया 2024 तो आगे पढ़ के जाओगे 2022 के बारे में। ऑब्वियसली 2022 में कहाँ हुआ, किस स्टेडियम में हुआ। 2020 वाला भी पढ़ो, बिकॉज 2021 का भी क्वेश्चन आ रहे हैं 22 में, कोई दिक्कत नहीं है। 20 वाला कहाँ हुआ था ये भी पढ़ के जाना, मतलब घिस थोड़ी जाएगा दिमाग आपका। और पेरिस हुआ था 2024 वाला, ठीक है। तो पार्ट 4 जो है राज्यों का नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो क्या बताऊं, एक क्वेश्चन जो मैंने एलसीएम एससीएफ में, देखो अब मैथ में बोल रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप एक क्वेश्चन बताओ जहां से मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस नहीं की, वो आपकी गलती। अगर क्वेश्चन लिख के दो, वो क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ में से नहीं है, और आप मेरा जो मैंने सारा नोट्स दिया था टेलीग्राम पे अगर मैच नहीं करता उस पैटर्न पे, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। मैथ और रीजनिंग में अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा होगा जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है, ठीक है। आप लिख के दो वो क्वेश्चन और प्रूफ करवाओ मेरे सारे नोट्स से मिला के ये पैटर्न आपका पढ़ाया नहीं आया था, तो मैं 1000% बोलता हूँ गाइज, मैं यूट्यूब चैनल अपना बंद कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं गारंटीड देता हूँ मेरा मैथ और रीजनिंग पढ़ाया हो, चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का डीबी, चाहे जीडी, चाहे यात्री का सेक्शन 1 हो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ सकता है वहां से, क्योंकि मैं आपको एयरफोर्स से काफी ऊपर लेवल का पढ़ा रहा होता हूँ। इवन एमटीएस एग्जाम में के बच्चे रॉक करके आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है थोड़ा सा, तो घुमा के प्रैक्टिस करते। जस्ट लाइक कि देखो एक एलसीएम एचसीएफ से मैंने ये फॉर्मूला पे बहुत मतलब डीपली कहा था, भाई ये फॉर्मूला रट लेना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। आज उसी से क्वेश्चन आया था, लिख लो, ठीक है। अगले जो आगे पढ़ने वाले हो ना तो रिवीजन करते रहो नोट्स का, जो मैंने बनवाया आपसे, जो पढ़ाया आपको मैंने 3 घंटे की मेंसुरेशन की 3 घंटा 20 मिनट की क्लास ली एक दिन के अंदर बैठ के, 3 घंटा पढ़ाता था मैं आपको कंटिन्यू। क्यों पढ़ाया था? इसलिए थोड़ी कि मैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ वहां पे, ऐसा तो नहीं है। आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बनवाने के लिए अब आपकी मतलब आप कितना प्रैक्टिस करते हो वो पे डिपेंड करता है ना। सीएम ऑफ गुजरात तो मैंने हर बार पढ़ाया था रागा का, जब भी मैं टिप्स देता था तब बोलता था पूरे स्टेट का सीएम का नाम पढ़ के जाना। आप कहते थे भागे कि नहीं यहाँ से, कभी आज तक पूछा नहीं है, पिछली बार तो पूछा नहीं। तो मैं वही कहता ना, ज्यादा चतुर मत बनो, एक्सपीरियंस हमारे पास ज्यादा होता है, हम कई सालों से पढ़ा रहे हैं, आप तो मतलब 1-2 साल से पढ़ रहे हो। तो वही है, सीएम की लिस्ट में आज राइट को मतलब नाइट में दे दूंगा, आराम से पूरा पढ़ लेना आप लोग एग्जाम से पहले। कल वाले में सीएम पूछा था आसाम का किसी शिफ्ट में, आज वाले में पूछा है गुजरात का, मे भी अगला किसी मणिपुर, मिजोरम, कुछ भी पूछ सकता है। तो पूरी लिस्ट में आपको आज रात में दूंगा, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सीएम ऑफ गुजरात भूपेंद्र रजनीकांत पटेल है वो। इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज की शुरुआत करना, स्टार्ट करना, वहीं पे इसका एंटोनिम क्लोज्ड हो जाएगा। एक पैसेज आया था मैन और एप्स के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके कुछ पैसेज था, पैसेज किसी को याद रहता नहीं। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, ठीक है, मतलब तुरंत भड़क जाना, एंग्री हो जाना, वही सिनोनिम आया था। न्यूज सरप्राइज्ड, सब ये चीज देखो, इसमें कुछ नहीं करना था, पैसिव था। तो जो मैंने आपको एक्टिव पैसिव की वीडियो बनाई थी जाके देख लो, ये रूल पढ़ाया हुआ था।
अब क्या न्यूज जो है आपका सब्जेक्ट है, सरप्राइज अपना वर्ब है और अस क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट बनेगा तो अस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्या होता है वी। अब यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट में तो वर के साथ B3 लगेगा, वी वर सरप्राइज बाई न्यूज। क्या था इसके अंदर, कुछ तो नहीं था। अवेलेबल या फिर अटेंडेंस, इन दोनों में से किसी एक का करेक्ट स्पेल्ड आया था। दो टाइप के बच्चे दोनों आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब बोल रहे हैं कि अब कुछ बोल रहे हैं अवेलेबल का था, बट कुछ कह रहे हैं अटेंडेंस का। बट मैं जहां तक कह रहा हूँ कि 99% चांसेस है अटेंडेंस का आया होगा, क्योंकि दो बच्चों ने अटेंडेंस के बारे में बताया और एक बच्चा अवेलेबल बोल रहा था। तो इन्हीं में से किसी एक का जो है करेक्ट स्पेल्ड आया हुआ था, पूछ रहा था आपसे एग्जाम में। ओके, अब देखो 2021 का ना लिटरेचर अवार्ड, अब कौन सा पूछा था, इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बहुत को मिलता है, ठीक है, एक को नहीं मिलता वो। तो वो ऑप्शन में क्या था उस पर डिपेंड करता है। आप लिटरेचर अवार्ड एक बार देख के जाना, मैं भी आपसे पूछ लेगा सारा। देखो इंडियाज लार्जेस्ट डेजर्ट, अब देखो ये मिशन 500 में जाके देखो, टॉप 500 जो मैंने दिया था ना 500 का, आप सर्च मारना, खाली थार लिख के सर्च मार देना PDF के अंदर, देखना मिल जाएगा, फटाक से क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मैंने वो बोला भी था ना कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है थार, और ये एक लौता है, इसलिए आप इसको याद करके जाओगे। आगे क्वेश्चन था, देखो ट्राइगोनोमेट्री की क्लास जाके देखो, एक दिन के अंदर मैंने खत्म किया था और ये वाला नियम बताया था आपको, tan 1 × 2 × 3 × tan 89। मैंने पढ़ाया था कि नहीं ये चीज, आप ना कह दो वो आपकी बेईमानी होगी। मैंने पढ़ाया है, आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जब मैंने पढ़ाया उस क्लास का। मैंने पढ़ाया था क्या, tan θ1 प्लस में tan θ2, ध्यान से सुनो, tan θ1 प्लस tan θ2 अगर जोड़ने पर अगर इसका वैल्यू 90 हो जाता है तो tan θ1 × tan θ2 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है। तो उसी तरीके से हम पेयर बनाते थे, पेयर बनाना सीखा था ना, tan 1 प्लस 89 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 90, तो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक हो जाएगा। tan 2 को, और 89 से पहले क्या होगा 82 छुपा है, इनको जोड़ोगे तो 90, तो इनका भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो मतलब इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू एक हो जाएगा। समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये भी सवाल सत्यमेव जयते सर्च मारना, टॉप 500 के अंदर मिल जाएगा, या फिर पूरा खोजना आपको मिलेगा जरूर। यहाँ पे जब मैं टॉप 500 जीके कराता था तो उसमें भी बोल जोर जोर से बोलता था, भाई ये सत्यमेव जयते पढ़ लो, एग्जाम में आता है, बार बार हर साल आता है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है, हर बार आता है और बार बार आता है। क्लॉक से एक क्वेश्चन था गाइस यहाँ पे, अब सुन लो, क्लॉक से एक क्वेश्चन था। ये लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अब जिसकी प्रैक्टिस नहीं है बहुत ज्यादा उसको डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इस बेसिस पे हम लेवल जो है ना उसको ये नहीं कह सकते बहुत डिफिकल्ट है। तो जिसका आगे एग्जाम में बिल्कुल भी डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, हार्ड प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल के बनाओ, तब एग्जाम आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन मतलब अल्लू बल्लू वाला बना के चले जाते हो तो फिर क्या होगा, सोचते हो कि मतलब एयरफोर्स है मजे मजे में निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एयरफोर्स मजे मजे में निकलता था जब कंपटीशन कम था। इस साल दिमाग लगाओ, एयरफोर्स वालों को भी पता है हमने एज रिलैक्सेशन दिया है, फॉर्म अप्लाई करने वाले पिछली बार से सीधे दुगना है, डबल है, तो मतलब सीट तो उतनी की उतनी ही है, ठीक है, सीट तो ज्यादा है नहीं, कम ही होगा, ज्यादा नहीं है, बच्चे डबल हैं, तो हम डिफिकल्ट लेवल के पूछेंगे नहीं, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे नहीं तो बच्चे को छाटेंगे कैसे भाई। वो अपने सर पे क्यों बोझ ले आपका, वो आपके सर पे बोझ डाल देते, तो आप अपने सर पे बोझ डलवा के या उस बोझ को हटाना नहीं चाहते, तो इसमें आपकी प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, और अभी तक यही क्वेश्चंस मिले, जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, रागा का एक मैंने मॉक टेस्ट बना रखा है, कंप्लीट मॉक टेस्ट, मतलब मिनी मॉक टेस्ट, जितने भी 24 तारीख और 25 तारीख को क्वेश्चंस आए ना, मैंने उसके मॉक टेस्ट के अंदर ऐड कर दिया रागा में, तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के एंड में दिख रहा है, उसको जाके देख लो अभी भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है जिसका आगे एग्जाम में सब देख लेना आप लोग।